जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निकिता ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से। हम पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की चर्चा कर रहे थे। तो चलिए आज कुछ और श्लोकों की गहराई को हम समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। उसके कारण संकरता यानी कर्म भ्रष्टता आदि जन्म लेंगे। प्रजा के इस दुर्भाग्य के लिए मैं ही जिम्मेदार हो जाऊंगा। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर वे कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने ये खेल को रचा है अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वह ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वह कृष्ण को भी करना पड़ेगा, हमें और आपको भी करना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अन्य को मार्गदर्शन करने वाला मैं कर्मों को करना त्याग दूं तो सारी प्रजा मुझे ही अनुसरण यानी फॉलो करेगी। वे मेरे मार्ग पर ही चलेंगे। वे भी अपना धर्म को त्याग कर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, व्यर्थ जीवन व्यतीत करेंगे। श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, इसीलिए हे अर्जुन, अज्ञानी जन फल की अपेक्षा से जिस प्रकार कर्म करते हैं, ज्ञानी जनों को भी आसक्ति रहित होकर लोकहित के लिए करने वाले कर्मों को करना चाहिए। लेखक हमारे पत्री जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें ज्ञानी हो अथवा अगर हम ज्ञानी नहीं होकर अज्ञानी होंगे तो सारे करने वाले योग्य कर्मों को करते ही हमें रहना चाहिए। अंतर करने के विधान में ही है, कर्माचरण में ही है। करने का जो है वह काम्य कर्म नहीं बल्कि निष्काम कर्म है। जो करना है वह कर्म त्याग नहीं, कर्म फल त्याग है। इससे न जानने वाले अज्ञानी जन्म मरण के चक्र में बनता रहता है। इसे जानने वाला ज्ञानी जन्म और मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के काम करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हमें ज्ञान हो जाता है? कर्म को सही विधि करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, कर्म करना है लेकिन उससे आसक्ति यानी अटैचमेंट नहीं रखनी, और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी है जिसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। आगे श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से भय व्यक्ति सब मैं ही कर रहा हूं ऐसा मान लेता है। इसे हमें ऐसा जानना चाहिए कि मानव जीवन में यह दो होते हैं, बहिर्कालिक यानी बाहर वाले कर्म, अंतर्गुण यानी इनर नेचर। पूर्व जन्मों के संस्कार को फॉलो कर मनुष्य के स्वभाव यानी गुण बनते हैं। उन गुणों के अनुसार ही मनुष्य जो अनेक कर्म करता है वे होते हैं। इसलिए मनुष्य का वर्तमान गुण जो है अनेकानेक जन्मों के कर्मों का फल ही होता है। गुण जो है वे क्षण क्षण में नहीं बदलते। गुण जो है वे जन्म जन्म से केवल 1 मिलीमीटर की गति से ही बदलते रहते हैं। इसलिए कर्म खराब नहीं हो सकते और गुण भी खराब नहीं हो सकते। हर इंसान की एक प्रकृति यानी नेचर होती है, उसी के अनुसार वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड बढ़ती रहता है उसे लगता है कि मैं ही करता हूं, मतलब कि करने वाला वो ही है। ऐसा सोचने वाला को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी कर्म करते हैं उस काम को करने वाले आपकी प्रकृति ही है, उस प्रकृति के गुण ही है। कितनी ही बार ऐसा होता होगा दोस्तों कि गुस्से में आप ऐसा कुछ कह जाते हैं या ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते या नहीं कहना चाहते, वह आपका क्रोध आपसे करवा देता है। तो दोस्तों सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी प्रकृति क्या है। श्री वासुदेव कृष्ण भगवान यह उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को
प्रकृति के गुणों से मोहित हुए लोग गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उस प्रकार के अल्प ज्ञानियों को आत्मज्ञानियों द्वारा विचलित नहीं किया जाना चाहिए। इस श्लोक के अर्थ को हम ऐसा समझते हैं कि अल्प यज्ञ यानी कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अलग है और आत्मज्ञानी वाले व्यक्ति अलग है। आत्मज्ञानी अल्पज्ञ नहीं हो सकते और ना ही अल्पज्ञ आत्मज्ञानी हो सकते हैं। तमोगुणों के कर्म अलग होते हैं, रजोगुणों के कर्म भी अलग होते हैं। सत्वगुण वाले व्यक्ति के कर्म बहुत ही अलग होते हैं और निर्गुणियों के कर्म भी अलग होते हैं। इसलिए जो जिन गुणों से संबंधित है उन्हें उनके कर्म ही करने देना चाहिए। अन्यों के कार्यक्रम में कभी हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करना चाहे, यथा इच्छसि तथा कुरु ही कहना चाहिए, अर्थात तुम्हारी इच्छा अनुसार ही तुम करो। फिर भी जब पूछे तो ऐसा करने पर वैसा होगा, वैसा करने पर ऐसा होगा, निष्कर्ष रूप से ऐसा उन्हें बताना चाहिए। बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं पिलाती दोस्तों। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि कर्म में लगे ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं। वो खुद कुछ भी नहीं करते और ज्ञानी जब इस बात को समझ लेते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वे इन कर्मों को करने वाला खुद को नहीं मानते, बस काम करते रहते हैं और बाकी सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपना कर्म करके बाकी सब कुछ आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, पूरी तरह सरेंडर कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।